हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम पंडित नेक्स्ट को कंपेयर करेंगे अदर प्रॉप फर्म के साथ। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने पंडित नेक्स्ट को डिटेल में एक्सप्लेन किया था और मैंने कहा था कि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो पंडित नेक्स्ट को कंपैरिजन में होगी, जिसके बाद हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि पंडित नेक्स्ट हमारे लिए कैसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और यहाँ पर हम कंपेरिजन करते हैं पंडित नेक्स्ट को अदर प्रॉप फर्म के साथ। ठीक है, यहाँ पर जैसे आप देखोगे यहाँ पर 7-8 पॉइंट है। इन पॉइंटों के बीच में हम कंपैरिजन करेंगे और इसे डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं पहला पॉइंट जो हमारे पास है वो है प्रॉफिट शेयर फ्रॉम दी चैलेंज फेज। इसका ये मतलब हो गया कि जब आप किसी भी प्लेटफॉर्म को बाय करते हो, चैलेंज एक्सेप्ट करते हो उनका, तो चैलेंज के वक्त जो भी आपको प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का फंडिट नेक्स्ट आपको 15% दे देगा। ठीक है, एफटीएमओ जो है वो चैलेंज फेज में कोई भी प्रॉफिट नहीं देता आपको, फंडिट पिप भी कुछ नहीं देता, अल्फा कैपिटल ग्रुप भी कुछ नहीं देता। तो फंडिट नेक्स्ट की सबसे खास बात यही है कि चैलेंज फेज के वक्त भी वो ट्रेडरों को 15% दे देता है। ठीक है, नेक्स्ट पैरामीटर के बारे में अगर बात करें तो दूसरा पैरामीटर है अकाउंट प्रॉफिट शेयर। इसका ये मतलब हो गया कि आपने मान लो कोई भी आपने चैलेंज को पास कर लिया, फंडिट अकाउंट पास कर लिया, उसके बाद जब आपको रियल अकाउंट मिल जाएगा, लाइव अकाउंट मिल जाएगा, जो उस पे आप प्रॉफिट करोगे उस प्रॉफिट का जो फंडिट नेक्स्ट है वो स्टार्टिंग में तो आपको 80% देगा, फिर ये बढ़ाते बढ़ाते 95% तक आपको दे सकता है। लेकिन एफटीएमओ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये कांस्टेंट 80% ही आपको देगा, फंडिट पिप भी आपको 80% देगा और अल्फा कैपिटल ग्रुप भी आपको 80% देगा। तो दूसरे पैरामीटर भी हमारे लिए फंडिट नेक्स्ट ही बेस्ट है क्योंकि ये 80% से 90% तक दे सकता है। तो दूसरे पैरामीटर के बेस पे भी फंडिट नेक्स्ट इज दी बेस्ट ऑप्शन। थर्ड पैरामीटर के बारे में अगर बात करूं, प्रॉफिट टारगेट के बारे में बात करूं, तो प्रॉफिट टारगेट में हम देखते हैं इस जो फंडिट नेक्स्ट है वो पहले फेज में 8% प्रॉफिट आपको दिखाना पड़ेगा और दूसरे फेज में आपको 5% करना पड़ेगा। एफटीएमओ के बारे में अगर बात करते हैं तो ये आपको पहले फेज में 10% का आपको गेन दिखाना पड़ेगा और दूसरे फेज में आपको 5% का गेन दिखाना पड़ेगा। उसके बाद आप एलिजिबल हो जाओगे लाइव अकाउंट के लिए। अगर हम फंडिट पिप के बारे में बात करें तो फंडिट पिप भी सेम आपका फंडिट नेक्स्ट की तरीके आपको पहले फेज में 8%, दूसरे फेज में 5% का प्रॉफिट निकाल कर दिखाना पड़ेगा। उसके बाद फंडिट पिप भी आपको लाइव अकाउंट दे देगा ट्रेड करने के लिए। अल्फा कैपिटल ग्रुप के बारे में बात करें तो इनका भी सेम है, 8% और 5%। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो 8% और 5% का मतलब क्या है, जब आप चैलेंज लोगे तो उस समय आपसे पूछा जाएगा कि आप एक स्टेप में क्लियर करना चाहते हो अपने चैलेंज को या 2 स्टेप में। अगर आप 2 स्टेप में क्लियर करोगे तो ये आपको फर्स्ट स्टेप में 8% दिखा रहा है और दूसरे स्टेप में 5% दिखा रहा है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि जो ट्रेडर एक ही फेज में इस चैलेंज को पास करेगा तो उसके लिए क्या ऑप्शन हो सकता है, उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, अगर मैं फोर्थ पैरामीटर के बारे में बात करूं तो ड्रॉ डाउन है। ड्रॉ डाउन का मतलब है कि आपको मान लो चैलेंज के लिए आपके लिए को अकाउंट दे दिया, ठीक है, आपने बाय कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जितना मर्जी लॉस कर लो, तो उसके कोई ड्रॉ डाउन फिक्स होता है कि उससे ज्यादा आप लॉस नहीं कर सकते। उससे ज्यादा अगर आपने लॉस किया तो आपका जो फंडिट अकाउंट होगा वो खत्म हो जाएगा, उड़ जाएगा। ठीक है, आपको फिर दोबारा से बाय करना पड़ेगा, फिर सेम प्रोसेस करके आपको इसे पास करना पड़ेगा, तब आपको लाइव अकाउंट मिलेगा। तो ड्रॉ डाउन को भी हम समझ लेते हैं। अगर मैं बात करूं ड्रॉ डाउन के बारे में तो ड्रॉ डाउन 2 टाइप का होता है, एक होता है बैलेंस बेस्ड ड्रॉ डाउन और एक होता है इक्विटी बेस्ड। मैं यहाँ पर बैलेंस बेस्ड और इक्विटी बेस्ड तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ ये बता सकता हूँ कि हमारे पास जो बैलेंस बेस्ड ड्रॉ डाउन होता है वो बेस्ट होता है। तो फंडिट नेक्स्ट जो हमारा चौथा पैरामीटर है, सॉरी, चौथे पैरामीटर में भी बैलेंस बेस्ड है, इसलिए फंडिट नेक्स्ट बेस्ट है। ठीक है, एफटीएमओ भी आपको बैलेंस बेस्ड देता है, फंडिट भी आपको इक्विटी बेस्ड देता है, जो कि इसकी नेगेटिव बात लगती है मुझको। ठीक है, और जो अल्फा कैपिटल ग्रुप है वो भी आपको बैलेंस बेस्ड देता है। तो ये तीनों सही है, लेकिन इक्विटी बेस्ड मेरे लिए ठीक नहीं है, इसलिए फंडिट पिप मैं इसलिए नहीं पसंद करता। ठीक है, तो फंडिट नेक्स्ट हमारे लिए ये भी ठीक है। अगर मैं फिफ्थ पैरामीटर के बाद में बात करूं तो अकाउंट रीसेट ऑप्शन। अकाउंट रीसेट ऑप्शन फंडिट नेक्स्ट एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि अकाउंट रीसेट ऑप्शन देता है। बाकी आप देख सकते हो कि जो ये हमारा एफटीएमओ है ये भी नहीं दे रहा, फंडिट पिप भी नहीं दे रहा और अल्फा कैपिटल ग्रुप भी हमें नहीं दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पैरामीटर के बारे में अगर मैं बात करूं तो वन स्टेप चैलेंज, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो ट्रेडर वन स्टेप चैलेंज में पास करना चाहते तो उसके लिए क्या हो सकता है। तो देखो हर एक प्लेटफॉर्म वन स्टेप चैलेंज नहीं देते, कुछ गिने चुने प्लेटफॉर्म है जो कि वन स्टेप चैलेंज में भी ट्रेडर को लाइव अकाउंट दे देते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं फंडिट नेक्स्ट आपको दे रहा है। ठीक है, वन स्टेप चैलेंज आप ले सकते हो फंडिट नेक्स्ट का। एफटीएमओ नहीं दे रहा है, फंडिट पे भी वन स्टेप में दे देता है,
अल्फा कैपिटल ग्रुप भी आपको फर्स्ट स्टेप पे नहीं दे रहा है, यानी कि वन स्टेप में आप इसको पास नहीं कर सकते, आपको 2 फेज तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट पैरामीटर के बारे में बात करें, फ्री कॉम्पिटिशन के बारे में अगर मैं बात करते हैं, ठीक है, तो फंडेड नेक्स्ट देता है, एफटीएमओ नहीं देता, फंडेड पिप भी नहीं देता, और अल्फा कैपिटल ग्रुप देता है आपको, ठीक है। ग्लोबल मीटअप के बारे में अगर बात करें, तो ग्लोबल मीटअप फंडेड नेक्स्ट का 5 कंट्रीज के साथ है, ठीक है। एफटीएमओ एक भी कंट्री के पास नहीं है, फंडेड पिप भी नहीं है, और अल्फा कैपिटल भी नहीं है। तो अभी तक हमने जितने भी पैरामीटर के बारे में बात की है, उस पैरामीटर में तो मुझे फंडेड नेक्स्ट ही बेस्ट लग रहा है, ठीक है। आगे बात करें जुरिस्डिक्शन के बारे में, तो इसका जुरिस्डिक्शन जो है वो यूएई में है, इसका सीज रिपब्लिक, इसका यूएई, इसका यूके में है, ठीक है। तो ये भी ठीक है। अगर मैं आगे बात करूं, तो अब हम बात करते हैं जो सेकंड लास्ट पैरामीटर है, लोएस्ट पैकेज विद प्राइस। अब आपको चैलेंज करने के लिए आपको बाय करना पड़ेगा अकाउंट, ठीक है। जब आप उस चैलेंज को पास कर लोगे तब आपको लाइव अकाउंट मिलेगा। तो अगर मान लो आप फंडिट नेक्स्ट का अकाउंट लेते हो, अगर आप मान लो फंडिट नेक्स्ट का अकाउंट बाय करते हो, ठीक है, तो फंडिट नेक्स्ट का अकाउंट आप जब $5K का अगर आप लेते हो, तो इसके लिए आपको स्टार्टिंग में $32 पे करना पड़ेगा, ठीक है। अगर यही आप एफटीएमओ का लेते हो $10K का, तो इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा $155, ठीक है। अगर फंडेड पिप का अकाउंट आप बाय कर रहे हो, तो 5K के लिए आपको $36 का देना पड़ेगा, आपको मतलब $36 आपको पे करने पड़ेंगे। और अगर मैं 10K के बारे में बात करूं अल्फा कैपिटल ग्रुप का, तो इसके लिए आपको $97 पे करना पड़ेगा चैलेंज लेने के लिए, ठीक है। हाँ, अगर आप ये चैलेंज को पास कर देते हो, तो आपकी जो ये फीस है ये रिफंड हो जाएगी, जिसके लिए नेक्स्ट पैरामीटर है, ठीक है। नेक्स्ट पैरामीटर इसी बेस पे है कि फर्स्ट विड्रॉल जब आप लोगे, तो फर्स्ट विड्रॉल के साथ साथ आपको जो चैलेंज फीस होगी वो भी आपको रिवार्ड के तौर में वापस कर दिया जाएगा। तो फंडिंग नेक्स्ट भी फर्स्ट विड्रॉल के साथ आपका फीस रिफंड कर देता है, एफटीएमओ भी फर्स्ट विड्रॉल के साथ आपका फंड वापस कर देता है, ठीक है, फीस वापस कर देता है। लेकिन फंडेड पिप आपका जब आप फोर्थ विड्रॉ लोगे तब आपका दे सकते हैं फंडेड पिप से, और अल्फा कैपिटल ग्रुप आपका फीस रिफंड नहीं करता है। तो ये सारे पैरामीटर मैंने एक एक करके आपको समझा दिया। इन सारे पैरामीटर में अगर मैं बात करूं, तो फंडिट नेक्स्ट एक बेस्ट ऑप्शन है हमारे लिए। सारे पैरामीटर के बेस पे मैंने डिसाइड किया है कि फंडिट नेक्स्ट मेरे हिसाब से बेस्ट है, और आप देख लीजिएगा कि आपको कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा लगता है। अगर मेरे हिसाब से अगर आप पूछते हो, तो फंडिट नेक्स्ट इज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए वीडियो करते खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरीके की अलग अलग प्लेटफॉर्म के बारे में मैं वीडियो बनाता रहूंगा और आपको बताता रहूंगा। थैंक यू।